प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी क्लास 10th। ठीक है, इस प्रश्नावली का ये पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने 5 तक के क्वेश्चनों के लिए हल कर लिया था, तो इसमें क्वेश्चन संख्या 6 से चलेंगे। 6 क्या है भाई? क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, और है तो क्यों है ना, ये बताना है। तो हमारे पास देखिए AP दी गई है 11 और 8 है भाई, 5 है, 2 है डॉट डॉट, और एक पद हमें बताना है कि ये पद जो है वो 150 है, इसमें आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो देखते हैं चेक करके ये आता है या नहीं। मान लेते हैं इसके लिए कि ये हमारा अंतिम पद है an, माना -150 an पद है। ए बराबर हमारे लिए दिया गया है क्या क्या है, ए बराबर तो हमारे ये है ना, और डी और ज्ञात लिख लेते हैं एक बार के लिए, और डी भी ज्ञात कर लेते हैं इसके लिए। तो डी हमें कितना मिलेगा, दूसरे पद से पहला पद घटाने से मिल जाता है, यानी कि A2 - A1 से। तो A2 कितना है, 8 - 11 कितना मिलेगा, -3। ठीक है, an बराबर A + n - 1D। इस सूत्र में अपना मान लगा देंगे। अगर आता है ये हमारी संख्या प्राकृतिक संख्या आएगी। n क्या होता है, पदों की संख्या होती है। अगर पूर्णांक में आता है तो ये सही है, अन्यथा गलत है। तो an पद 150, a का मान 11 + n - 1, और d हमारे पास -3 है। 11 इधर आएंगे तो ये माइनस का कितने हो गए, ये माइनस के 161 n - 1, और ये संख्या हमारी इधर जाएगी तो माइनस के बटे में जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल। n बराबर 161 के बटे 3, ये वाली संख्या भी इधर जाएगी, तो माइनस का 1 जो है वो प्लस का हो जाएगा। तब हमें मिलेंगे 161 के बटे 3, 3 एकन 3, 164 के बटे 3। अब देखिए ये हम काट रहे हैं तो हमारी ये प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं आ रही है ना, दशमलव में आएगा, परमेय संख्या है ये। तो ये क्या होना चाहिए, हमारी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक, तो जो आंसर है यानी कि n बराबर 164 बटे 3, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः जो -150 था वह इस संख्या का कोई भी पद नहीं है। 150 पद नहीं है। ये नहीं होगा इस श्रेणी का पद। अगला देखिए इसी तरह से इसका क्वेश्चन 7वां। 7वां क्या है भाई, 7वां क्वेश्चन है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद हमें ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए क्या क्या दिया है हमें, दिया है 11वां पद, 11वां पद कितना है, 38। अब 11वां पद जब 38 है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं A + 10 D बराबर 38।
ये समीकरण हमारा पहला बन जाएगा, है ना। क्योंकि इस तरह से जब हम करते, जब हमें डी भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, तो हम इस प्रकार से समीकरण बना करके हल करते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए आगे क्या है। 16वां पद 73 दिया गया है। 16वां पद कितना है? 73 है। 16वां पद है। अब जो 16वां पद है, पहला पद कितना होता है? ए होता है। अब ए में कितना जोड़ेंगे? तो ए में हम 15 और डी का गुणा करके जोड़ते हैं तो हमें 16वां पद मिल जाता है। ये समीकरण हमारा दूसरा बन गया। ठीक है, अब इनसे ए और डी का मान हम ज्ञात कर लेंगे दोनों समीकरणों से, और 31वां पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोनों समीकरणों की तुलना करने पर यहाँ लिख लेते हैं नीचे, विलोपन विधि से इसे हल कर लेंगे। देखिए समान चिन्ह है तो घटाने पर इसमें से घटाएं तो क्या बचेगा? 5D। इधर घटाएंगे तो 13 में 60, 5, 6 में से 6, तो D बराबर हमें कितना मिलेगा? इसे काटेंगे तो 13, यानी कि D बराबर हमें मिलेगा 13। अब क्या करेंगे? D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी लगा दो, 1 में लगाने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है हमारे पास? a प्लस 10D बराबर 38। तो a प्लस 10 इंटू 13 इज इक्वल टू 38। इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो a बराबर मिलेगा 130, और ये संख्या हमारी घटेगी यहाँ 2, 12 में से 3, 9 माइनस का, यहाँ देखिए 38 थे और यहाँ पर हमारे 73 थे। देखिए यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो यहाँ मिस्टेक हुई है। कितना होंगे? 35, फिर 5 से काटें तो 5 सत्ते, है ना, 7 आ जाएंगे। तो डी बराबर हमारा कितना आएगा? 7। 7 यहाँ पर इसमें मान लगाएंगे तो 7 7 दाएँ 70, तो यहाँ पर हमारे पास 70 होगा, और माइनस के 70 में से 38 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 में से 8 घटाएंगे 2, और यहाँ कितने रह जाएंगे? 6, 6 में से घटाएंगे 3 तो 3 बचेगा, है ना। तो हमारे पास ए बराबर मिल गया हमें 32। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 31वां पद, तो हम क्या लिखेंगे? 31वां पद ज्ञात करना है हमें। तो 31वां पद के लिए 31वां पद क्या होता है? या तो मान लगा देंगे, यानी ए एनवां पद, ए 31वां पद, है ना। तो ए प्लस n माइनस 1 और t, तो ए बराबर क्या होता है? ए बराबर हमारे पास प्रथम पद है जो कि यहाँ आ चुका है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें इस सूत्र के लिए किस किस की ए की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और डी, तो डी भी हमारे पास है, पर एन हमारे पास नहीं है अभी। जब एन नहीं है तो हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। 31वां पद जो है उसके लिए हम लिख सकते हैं ए प्लस 30D, है ना। ये कहो या फिर इसे 31वां पद कहो, बात एक ही है। तो ए हमारे पास कितना है? माइनस का 32 है, 30 गुणा डी बराबर 7 आया है, प्लस 7 या 21। ठीक है,
अब देखिए इनमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 178। तो 31वां पद जो होगा वो हमारा कितना होगा, 178 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए 8वां। क्या है ये, समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, यानी कि कुल टोटल n बराबर हमारे पास दिया गया है 50 है। जिसका तीसरा पद, तो वही लिखते हैं, तीसरा पद दिया गया है 12 है, अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 दिया गया है और 29वां पद ज्ञात करना है। यानी कि A29वां पद हमें ज्ञात करना है। तीसरा पद हमारे पास है, अंतिम पद है हमारे पास, और n पदों की संख्या भी दी गई है। तो इसमें देखिए n, अब ये हमारे लिए ANवां पद, यानी कि ANवां पद कौन सा, 50वां पद दिया गया है ये। तो हम क्या करते हैं, इसमें अपना मान लगा देते हैं और हमें D मिल जाएगा इसमें से। तो AN यानी कि 106, A पद हमारे पास नहीं है, और n पदों की संख्या कितनी है, 50 है। D कितना है, D भी हमें इसमें पता नहीं है। ठीक है, तो 106 बराबर A, और ये घटेगा तो कितना बचेगा इसमें से, 49। ठीक, अब ये समीकरण हमारा पहला बन गया। ठीक है, अब देखिए एक तो समीकरण ये बन गया, और एक समीकरण इससे बना लेते हैं, तीसरा पद जो कि हमें दिया गया है। एक अंतिम पद से हो गया ये समीकरण, और एक तीसरे पद से। तो तीसरे पद का मतलब क्या होता है, तीसरा पद 12 जो दिया गया है उसके लिए हम लिख सकते हैं, चाहे A2 लिख लो, A3, या फिर A3 के बराबर A+2D। एक कम होता है 2 में गुणा, है ना। तो ये किसके बराबर होता है, इसके A3, A पद और 2 और D के बराबर कितना है, 12 है। तो हम इसे 12 लिख देंगे। अब देखिए पहला और दूसरे समीकरण से A और D के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये वाला समीकरण यहीं उतार लेते हैं, 49D के बराबर 106। ये समीकरण हमारा पहला है। विलोपन विधि से इसे हल कर लेंगे, यानी कि घटाने पर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 47D। यहाँ पर घटाएंगे तो ये 4, 6 में से 2 4, और 10 में से 1 9, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, और 47 दूना, तो D बराबर आएगा 2। अब D का मान क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे, तभी हमें A पद प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो देखिए किस प्रकार से प्राप्त होगा, D का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो 2 हमारे पास कौन सा है, A+2D बराबर 12। तो A+2 और D का मान 2 आ गया है। तो A बराबर 12, 2 दूना 4, A बराबर हमें प्राप्त हुआ कितना, 8। अब देखिए हमें A भी प्राप्त हो गया और D भी मिल गया। तो आसानी से हम कौन सा ज्ञात करना है, हमें 29वां पद ज्ञात करना था। तो आसानी से हम 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। A29, जब A29वां पद ज्ञात करेंगे तो n बराबर कितना होता है, 29 होता है। n बराबर भी 29 होगा। ठीक है, तो n बराबर 29।
ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए पद हमारे पास 8 है, एन कितना है 29 है, माइनस का 1 और डी हमारे पास 2 है। घटाएंगे 28 बचेगा और 28 दूना 56। तो इसके लिए हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 से 14 64, है ना। बहुत ही आसान था ये। इसी प्रकार से नवा क्वेश्चन देखिए। नवा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4, तीसरे और नौवें यानी कि तीसरा पद दिया गया है, कितना कितना है दिया है तीसरा पद कितना है भाई, तीसरा पद 4 है। अब तीसरा पद ये 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 2d के बराबर 4। ठीक है, ये पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार से आगे है नौवां पद। नौवां पद कितना दिया गया है, नौवां पद माइनस का 8 है, माइनस का 1 तो माइनस का 1 है। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d यानी कि नौवां है तो 1 कम करके, क्योंकि पहला पद इधर आ जाता है। ठीक है, तो हम 8 में जो d में गुणा करते हैं वो 1 कम का करते हैं। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब a और d अगर मिल जाएगा तो हम आगे सवाल क्या पूछता है, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद यानी कौन से नंबर का पद शून्य होगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है an बराबर 0 यानी कौन से नंबर का पद हमें शून्य होगा। ठीक है, तो an ज्ञात कर लेंगे, an की जगह पर 0 रखेंगे और हमें n प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अब दोनों से हम ज्ञात करेंगे 2d के बराबर 4। समीकरण हमारा पहला है, आसानी से हल कर सकते हैं इसे। घटाने पर माइनस माइनस ये कितना बचेगा 6d, यहाँ देखो माइनस माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे और 6 दूना 12 यानी कि d बराबर मिला हमें 2। तो d का मान समीकरण d का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी लगा सकते हो, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सा है हमारे पास, a प्लस 8d, ये दूसरा है भाई तो दूसरा कर लीजिए 8d बराबर माइनस का 8। a प्लस 8 और d का मान माइनस का 2 है। 8 दूने 16 यानी कि ये हमारे पास हो गया माइनस का 16। 16 इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, a बराबर माइनस का 8 और प्लस के 16, तो a बराबर हमें प्राप्त हुआ 1। ठीक है, अब देखिए a का मान मिल गया हमें और d का भी मान मिल गया, तो हम आसानी से an बराबर 0 यानी कि जब an बराबर 0 हो तो हमें n बराबर ज्ञात कर लेना है कि कौन सा पद होगा, ये कौन से नंबर का। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये पद हमारा कितना दिया गया है 0 और a हमें प्राप्त हो गया है 8, n माइनस 1 और d हमें ज्ञात हुआ है माइनस का 2। तो 8 इधर आएंगे माइनस के 8 और ये वाली संख्या देखिए इधर जाएगी तो गुणा करेगी, तो माइनस का 8 बटे माइनस का 2 n माइनस 1 ये वाले दो इधर आ गए है ना।
इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर भाग करेंगे, इससे काटोगे 2 चौके 8 यानी कि n-1 इज इक्वल टू 4 और n बराबर 4 प्लस का 1 तो कितना आया 5। यानी कि जो n बराबर 0 है वह कौन से नंबर पर आएगा समांतर श्रेणी में, 5वें नंबर पर, 5वां पद होगा, वहाँ पद होगा। ठीक, इसी तरह से अगला सवाल देखिए कौन सा है 10वां। तो 10वां क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कि दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, 17वां पद और 10वां पद। तो हम देखिए लिखते हैं, मान लेते हैं इसमें, माना 17वां पद, 17वां पद मानेंगे a प्लस 16d, इसके लिए हम ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 10वां पद है, तो 10वां पद क्या होगा a प्लस 9d। पहला पद तो a है तो d में जो गुणा करते हो एक कम से करते हैं, ठीक है, आसानी से याद रहेगा। तो अब क्या कहना चाह रहा है, ये पद है, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये जो है 7 अधिक है, तो हम इसके लिए क्या करें, 7 अधिक करते हैं, ठीक है, इसको 7 अधिक करते हैं, a प्लस 16d और इसके लिए हम अधिक करेंगे 7, a माइनस प्लस 9d। तो a इधर आएगा तो a से a देखिए कट जाएगा और 16d माइनस के 9d बराबर ये इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना बचेगा, 16d माइनस 9d, इसमें से जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 7, d बराबर माइनस का 7। 17वां पद 7 अधिक है, अधिक है ना ये, तो बराबर का निशान लेते हैं तो उसके लिए विलोम में रखते हैं, यानी कि अधिक है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू में लेते हैं तो दोनों पक्षों को बराबर करते हैं। तो ये संख्या हमारी जब इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो d बराबर हमें प्राप्त होगा कितना, 7/7, 7 × 7, यानी कि d बराबर मिला हमें 1, ठीक है। d बराबर कितना मिल गया हमें 1। तो यही हमें ज्ञात करना था, सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर कितना है, 1 है। बहुत ही आसान था, केवल इसने सवाल ने ये कह दिया कि ये अधिक है तो उसको हमने क्या किया, कम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बराबर में बैलेंस में लेना है दोनों को। तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए 11वें सवाल से, ठीक है। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।